ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत श्लोक संख्या 6। दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्बसां न खलु बुद्बुद्फेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। थोड़ा सा डिफिकल्ट श्लोक है। शब्दार्थ और अनुवाद और परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में जन्मने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। वह उस गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद, फेन तथा पंख कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा माता के उदाहरण से श्रील रूप गोस्वामी भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जैसे गंगा माता सदैव पवित्र रहती हैं, वैसे ही भक्त सदैव पवित्र रहता है। बाहरी दृष्टिकोण से उसका शरीर कुरूप हो सकता है, बीमार हो सकता है, किसी निम्न जाति में जन्मा हुआ भी हो सकता है वो, परंतु यदि वो शुद्ध भक्त है तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः। वपु का मतलब होता है शरीर, और स्वभावजनितैः किसी के निजी स्वभाव से जो उत्पन्न हुआ है, स्वभावजनितैः दोष। तो मूल यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो उसका जो जहाँ भी जन्म हुआ है या जिस भी प्रकार का शरीर है, उसमें जो दोष है उसको नहीं देखना चाहिए। न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। प्राकृतत्वम् का अर्थ होता है प्राकृतत्वम्, प्राकृतत्वम् या तो प्राकृतत्वम्। तो प्राकृत शब्द का अर्थ होता है भौतिक। तो भौतिक अवस्था जो है वो नहीं देखना चाहिए। भक्त जनस्य पश्येत्। जो भक्त जन है उनकी जो भौतिक स्थिति है उसको नहीं देखना चाहिए। शुद्ध भक्त नहीं देखते हैं। तो मूल कृष्ण भावना भावित में स्थित हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता। ये शुद्ध भक्त की चर्चा हो रही है, साधारण भक्त की नहीं। ऐसे ही भक्त के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे गंगा में कई बार कीचड़, गंदगी ये सब डाल दिया जाता है। बहुत लोग जले हुए जो शरीर का बचा हुआ भाग है उसको गंगा में डाल देते हैं, तो गंदगी तो बहुत पड़ जाती है गंगा में। फिर भी गंगा का जो जल है उसके गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जो भक्त हैं, जो मानते हैं गंगा माता को पवित्र, वो उनकी गंदगियों के बावजूद भी उस नदी में प्रवेश करके, गंगा माता में प्रवेश करके स्नान करते हैं। बुदबुद फेन पंक है। पंक मतलब कीचड़ होता है, फेन यानी झाग, और बुदबुद तो बुलबुला,
बुलबुले, कीचड़, झाग इत्यादि गंगा माता में भी कई बार होते हैं, पर फिर भी उसका जो स्वभाव है ब्रह्म द्रवत्व, उसका जो स्वभाव है दिव्य, वो नष्ट नहीं होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की सक्रियता है, मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ये श्लोक प्रभुपाद अपने परपोट में सैकड़ों बार दिए हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, हर पुस्तक में ये श्लोक मिलता है। सगुणा समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण का अर्थ होता है हर स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो वो भक्ति में जुड़ा रहता है। भक्ति योगेन सेवते, वो गुणों को पार कर जाता है। ये जो भौतिक गुण है ना, सत्वरज और तम, सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ये सारा जो चक्कर है हमारे जीवन में, समस्याएं हैं, वो सब गुणों के कारण है। हमारा स्वभाव, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम जो गलत कार्य कर लेते हैं, वो सब इसलिए क्योंकि हम गुणों से बद्ध हैं। तो गुणों से बाहर निकलने के लिए ही भक्ति करना चाहिए, तो निकल पाते हैं। तो जो शुद्ध तरीके से भक्ति करता है सच्चे दिल से, वो गुणों से बाहर निकल जाता है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। साफ साफ एक और श्लोक है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति, अनन्य का अर्थ होता है कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ चीज है उस व्यक्ति के जीवन में, उस भक्त के जीवन में, और उसमें कोई भी कुछ भी आ जाए बाधा नहीं पड़ती है, वो लगातार चलती रहती है। उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। भक्ति में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह चेतना भौतिक है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, वह शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। यहाँ प्रभुपाद अपने परपोट में सब जगह ज्ञान और कर्म की चर्चा करते हैं, क्योंकि जो ये बुक को पढ़ने वाले हैं या तो जो पहले से अलग अलग संस्थाओं से आए हैं, उनके दिमाग में ये दो चीज होती है, कर्म कांड और ज्ञान कांड, या ध्यान कांड, ध्यान योग, ये सब बहुत जगह सिखाया जाता है। मेडिटेशन करना, बहुत जगह भोग विलास की चीजें तो सबको आदत ही बनी हुई है। तो इसीलिए ये ज्ञान और कर्म, ये दो जो चीज है, ये प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, ये प्रभुपाद के पहले जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके द्वारा लिखा गया श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ। शुद्ध भक्ति उसी को कहते हैं जिसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड इत्यादि मिक्स्ड नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति यानी सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई सेवा, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, जिससे भगवान प्रसन्न हो बस, और अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं, हमें कुछ चाहिए उससे ऐसा सोचना नहीं, वो है शुद्ध भक्ति। तो चेतना का बदलाव ही असली चीज है। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, यदि भौतिक भोग की तरफ, अगर भौतिक भोग की तरफ हमारा लक्ष्य है तो हमारी चेतना भौतिक है। यदि कृष्ण की तरफ
हमारा लक्ष्य है तो हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे बताया जा रहा है दो चीज, जो अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो अनन्य भक्ति करना है शरीर और मन के कार्यों से, अर्थात ज्ञान और कर्म से परे। अब ये भक्तों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि भक्त सिंपल एक्टिविटीज करते हैं, पूजा पाठ ये सब। लेकिन जो मैंने बता दिया शुरू में ही, जो दूसरे संस्था से आएंगे या उनकी पुस्तकों को पढ़ चुके हैं या कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको भक्ति करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनके मन में कुछ चलता रहता है। वो ज्ञान कर्म इत्यादि जो है ना वो सब। और कर्म कांड तो वही है कि आप कुछ प्रैक्टिस करिए, योगा यानी योगा नहीं, आप कर्म कांड प्रैक्टिस करिए और उसके एवज में, उसके बदले में कुछ इच्छा रखिए और वो आपको मिलेगा। ये हो गई भौतिक इंद्रिय तृप्ति, यानी शरीर की आवश्यकता। कर्म कांड शरीर की आवश्यकता और ज्ञान कांड मन की आवश्यकता। मन का बहुत सारा विचार, जिससे व्यक्ति कृष्ण को समझने का या तो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। तो ये सब नहीं चलेगा। भक्ति योग का अर्थ है सीधा सीधा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो है शुद्ध भक्ति। उसमें कोई मिक्सचर नहीं चलता है। तो भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो वह पहले से मुक्त रहता है। सगुणान समतीत्यता। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से नहीं बनता, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखें। अब ये बार बार जो इस तरह के श्लोक आते हैं उसमें शुद्ध भक्त की चर्चा हो रही होती है। ज्यादातर भक्ति जब हम करते हैं तो ज्यादातर भक्त मिश्रित होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। उनकी कुछ न कुछ इच्छा होती है। जब कुछ इच्छा नहीं रहेगी, केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का उद्देश्य रहेगा, तब उसको हम कहते हैं शुद्ध भक्त। थोड़ी सी अपनी इच्छा मिक्स हो जाती है, और कितना परसेंट में हमारी इच्छा अपनी इच्छा मिक्स्ड है, उसके ऊपर उतना हमारी भक्ति जो है वो एडल्ट्रेटेड है या दूषित है या मिश्रित है। कितनी स्वतः की कितनी इच्छा है, स्वतः की इच्छा। जैसे कल के लेक्चर में मैंने थोड़ा छोटा सा लेक्चर बताया था, अभी नहीं रिलीज किया है उसको, प्रवृत्ति और निवृत्ति। आई डोंट रिमेम्बर, अगर नहीं किया है तो कर दूंगी, या तो किया है तो आप सुन लेंगे। उसमें भी यही बताया गया है कि प्रवृत्ति मार्ग का मतलब भोगविलास, निवृत्ति का मतलब है संन्यास। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो ये दोनों से श्रेष्ठ है, प्रवृत्ति और निवृत्ति से। परंतु भक्ति में जब इंद्रिय तृप्ति मिक्स हो जाएगा तो फिर वो प्रवृत्ति जैसा हो जाएगा, फिर वो निवृत्ति नहीं रहेगा, यानी कि वो श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। फिर भी भक्ति बेटर है। तो मनुष्य को चाहिए कि ये शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। वास्तव में जब कोई भक्त नहीं होता है तो वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, जो पहले श्रेणी का भक्त है, शुरुआत का, वो भक्त और अभक्त में अंतर नहीं कर पाता है। उसका लेवल बहुत नीचे है अभी, उसके दिमाग में या बुद्धि में इतना शक्ति नहीं है कि वो समझ पाए कि ये भक्त है और ये भक्त नहीं है। ये है कनिष्ठ अधिकारी। उसे तो मंदिर में केवल अर्चा पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता। इस तरह भगवान भक्त अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। तो पिछले श्लोक में ये क्लियरली बताया गया है कि कैसे मध्यम अधिकारी बहुत स्मार्ट होते हैं। मध्यम अधिकारी भगवान
को बहुत आदर देते हैं, भगवान की तो पूजा ही करते हैं, अपने बराबर वालों के साथ मित्रता करते हैं, अपने से जो सीनियर होते हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो कनिष्ठ है उसको प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं, जो नास्तिक है उससे दूर रहते हैं। तो मध्यम अधिकारी को सब पता रहता है, कनिष्ठ अधिकारी को सिर्फ भगवान से मतलब रहता है। भगवान यानी अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह को छोड़ के बाकी जो वैष्णव हैं मंदिर में, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वैष्णवों को की कदर वो नहीं करते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी का क्लियर कट डेफिनेशन समझ सकते हैं, या तो लक्षण। कनिष्ठ अधिकारी के ये लक्षण है कि कनिष्ठ अधिकारी वैष्णवों को सम्मान नहीं देता है। कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ भगवान को सम्मान देता है। वैष्णवों को जो सम्मान देता है वो है मध्यम अधिकारी, वैष्णवों की कदर करना। तो कनिष्ठ अधिकारी के पास, उसके दिमाग में इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो समझ करके अलग अलग तरीके का व्यवहार करे। वो बस एक ही व्यवहार करता है, भगवान के मंदिर में जाएगा, रास्ते में जितने मिलेंगे वैष्णव, कोई मतलब नहीं है, उनको सम्मान दें, प्रणाम करें, उनसे बात करें, कुछ नहीं। धाड़ धाड़ मंदिर घुस गए, धक्का वक्का मारते हुए मंदिर में जाके भगवान के सामने प्रणाम कर दिए। यदि वहां प्रणाम करते समय किसी को चोट लगी, किसी को गिराना पड़ा तो चलता है, ये कनिष्ठ अधिकारी करते हैं। इसी प्रकार जो भी आगे व्यवहार होता है हर जगह वो यही करते हैं। हमको भगवान से मतलब है, हमको किसी से मतलब नहीं है। ये लक्षण है नए भक्त का। नए का मतलब कितना साल पुराना है, कितना दिन पुराना है, ये नहीं, सोच। जो सोच है ना वो कनिष्ठ है, और वो हो सकता है 20-25 साल से भक्ति कर रहे हैं फिर भी वो सोच कनिष्ठ के लेवल पे रह जाए। अगर ये सोच है किसी भक्त की तो वो उसी कैटेगरी का है, चाहे वो कितना भी सीनियर दीक्षा के दृष्टिकोण से हो। दीक्षा कितने साल पहले हुई है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा है, जो गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरे भजन में लगा हुआ है तो उसको साधु मानो। ये श्लोक जो है बता रहा है 9.30। तो यदि कोई यहाँ तो भक्त की चर्चा हो रही है कि यदि कोई भक्त है उसके शरीर में कोई दोष है, लंगड़ा, अंधा, कुरूप, कुछ भी हो सकता है, तो उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। आप सुन चुके हैं कथा, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो वहां पे एक कुष्ठ रोग वाला ब्राह्मण मिला था और भगवान ने उनको गले लगाया था। वासुदेव नाम था उनका, शायद वासुदेव कुष्ठी, तो उनको गले लगाया था। तो बाहरी दृष्टिकोण से तो उस ब्राह्मण का शरीर बहुत ही खराब था, गंदा था, उससे कीड़े गिरते थे, पर भगवान ने गले लगाया कि नहीं, तुम तो एक वैष्णव हो बहुत। तो भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से हो सकता है वैष्णव के शरीर में दोष, उस दोष को ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये दोष है इसके अंदर तो दूर रखो इसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भक्त घृणित कर्म भी करे तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये जो पिछला श्लोक मैंने बताया उसके एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं, दुराचारी यदि कोई है
तो भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। मतलब वो साधु है पर उसके अंदर थोड़े से दोष रह गए हैं। पर फिर वही बात हो जाएगी कि शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, शुरुआत की भक्ति सिर्फ कर रहा है और फिर भी दोष है, तो उसको इतना शुद्ध नहीं समझना चाहिए। ये शुद्ध भक्त की चर्चा हो रही है। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों का गोस्वामी के परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रखा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में न उत्पन्न हुआ हो। तो किस परिवार में भक्त जन्म लिया है, इसके ऊपर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए भक्त को, ये बुरा है या अच्छा है। आपको शबरी माता की कथा पता है। शबरी तो बहुत, शबर जो होता है वो बहुत छोटी जाति होती है। इसके बाद जो शबर था, जिन्होंने जगन्नाथ भगवान की खोज की, जगन्नाथ भगवान जो पहले नील माधव थे उनकी पूजा करते थे, विश्वावसु, और फिर उन्हीं के खानदान का बच्चा आगे जाकर के जगन्नाथ भगवान के लकड़ी को उठाया समुद्र से, तो वो भी शबर थे। शबरी माता तो शबर थी, उनका भी नाम शबरी है। और केवट था जो रामचंद्र जी का चरण धोया। हनुमान जी बंदर थे, जाम्बवान रीछ थे। तो ये सब तो कुछ तो मनुष्य भी नहीं थे, और कुछ मनुष्य थे पर छोटी जाति के थे, परंतु फिर भी ये सब बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे। तो किस खानदान में जन्मा है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और प्रभुपाद ये भी बात कह रहे हैं कि जो गोस्वामी आजकल लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं, गोस्वामी सरनेम, ये वास्तव में खानदानी नाम नहीं है। गोस्वामी का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों का स्वामी हो। गो यानी इंद्रियां, स्वामी यानी मालिक, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता हो। जैसे 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी परिवार में नहीं जन्मे थे, इन सब का तो अलग अलग नाम था। और इसमें से 2 भाई जो थे, रूप और सनातन, वो तो नवाब हुसैन शाह के दरबार में बकायदा मुसलमान बन के सेवा में लगे हुए थे। उनका नाम भी बदल दिया था, दबीर खास साकर मलिक। उनको कपड़े वपड़े भी वैसे ही पहनने होते थे, वो फारसी में बात करते थे। मुसलमान का रंग रूप वेश सब बना करके दिन भर कार्य करते थे। हाँ, शाम को जब घर आते थे तो पूरा ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं और अपने घर में पूरा भगवान की सेवा का इंतजाम, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब बना करके रखा था। तो वो तो उनका भाव था, और बाहरी दृष्टिकोण से वो मुसलमान की तरह ही रहते थे। लेकिन परिवर्तन हुआ जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाने, उनसे मिले, तो ये तो खैर अलग लीला है जो महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीलाएं हैं, बहुत दिव्य लीलाएं हैं। तो ये उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि ये जो 6 गोस्वामी बने, ये 6 गोस्वामी अलग अलग परिवार से आए थे और सबको गोस्वामी की पदवी दी गई, और गोस्वामी की पदवी ऐसे ही मिलनी चाहिए।
जन्म से कोई गोस्वामी है तो उसे गोस्वामी नहीं समझ सकते। तो जन्म कहाँ हुआ है इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, वो कर क्या रहा है भक्त, ये महत्वपूर्ण है। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओ यह अमेरिका का गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना ही यह सोचना चाहिए कि नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों की गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग तपाक से अमेरिकी भक्तों से कह बैठते हैं कि उनकी सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। तो प्रभुपाद ने जब दीक्षा दी अमेरिका के डिवोटीज को, अमेरिका में जब प्रभुपाद ने प्रचार किया तो वहाँ के जो बच्चे थे वो तो स्वाभाविक है कि उनको तो रामकृष्ण का नाम भी नहीं पता था, और शुरुआत में तो हिप्पी सब मिले थे, बाद में धीरे धीरे दूसरे घर परिवार के बच्चे शामिल हो गए। तो प्रभुपाद ने उनको शिक्षा दी, उनको दीक्षा दी, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको भक्त बनाया, उनको हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, बाद में सन्यास दीक्षा। तो पूरा जैसे जैसे स्टेप वाइज वो फॉलो करते गए वैसे वैसे प्रभुपाद उनको आगे बढ़ाते गए। तो जब वो भारत आते थे या अभी भी आते हैं तो प्रभुपाद के समय की बात हो रही है, तो उनको कुछ लोग कहते थे कि तुम वास्तव में गोस्वामी नहीं हो। जैसे होता है ना, हमारे गुरु महाराज का नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये जो गोस्वामी लगता है लास्ट में या स्वामी लगता है, ये सन्यासी को लगता है। तो जो सन्यासी बाहर से आए हैं, जो हमारे देश के हैं, उनको तो लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि चलो ठीक है इंडियन है, लेकिन जो फॉरेन से आते हैं उनको लगता है अरे ये कैसे गोस्वामी हो गया, ये तो विदेशी है। ये प्रभुपाद के समय में बहुत ज्यादा चल रहा था, अभी भी चलता है, अभी भी नेट पे बहुत कुछ डाला रहता है। पर कृष्ण ने भी कहा है ना कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चारों वर्ण और आश्रम जो मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पर। केवल जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं होता, उसके अंदर वो गुण होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि किसी का जन्म भी हुआ है ब्राह्मण परिवार में और गुण भी उसने ब्राह्मण के अर्जित कर लिए हैं अपने कर्मों के माध्यम से, तो वो अति उत्तम है। वो बोलते हैं ना सोने में सुहागा, वो हो गया। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया है और लक्षण उसके सारे शूद्र वाले हैं, कार्य सारा गलत कर रहा है, वो सारे नियमों को तोड़ रहा है, तो फिर उसका ब्राह्मण खानदान में जन्म लेने से उसको हम ब्राह्मण मानकर सम्मान आदर और ये सब नहीं दे सकते हैं। सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो केवल जन्म हो गया ब्राह्मण खानदान में। उससे ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति है जो जन्म तो कहीं और लिया है पर अभी सारे नियमों का पालन कर रहा है। यही इसका तात्पर्य है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई, यदि उसका पिता ब्राह्मण नहीं है या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे स्मरण रखना चाहिए कि ज्यों ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेष से रहित है। परम निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है तो वह परमहंस पद से गिर जाता है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु का जो परिवार है उसमें परिवार ही चल रहा है। नित्यानंद वंश जो है वो एक परंपरा है
जैसे अभी भी वो है, तो उसमें भक्तगण हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी एक परंपरा चल रही, जो राधा रमन मंदिर है उसके जो आचार्य गण हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से एक थे, उनके खानदान का वो उनके खानदान की वंश परंपरा वो चल रही है। जो आपको राधा रमन मंदिर में पुजारी दिखाई देते हैं वो सब गोपाल भट्ट गोस्वामी के खानदान के हैं। अब खानदान के बाद उन्होंने दूसरों को भी दीक्षा दिया होगा, वो भी हो सकते हैं, वो मैं 100% आपको नहीं बता सकूंगी कि उनके शिष्य हैं या उनके खानदान के बच्चे हैं, क्योंकि शिष्यों को भी खानदान का ही माना जाता है और अपने घर के बच्चों को भी खानदान का ही माना जाता है, तो ये कंफर्म नहीं है। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंश के हैं राधा रमन मंदिर के सारे पुजारी। इसी तरह नित्यानंद प्रभु के संप्रदाय के भी भक्त आपको वृंदावन में मिल जाएंगे। नित्यानंद संप्रदाय, वो बोलते हैं खुलेआम हम नित्यानंद संप्रदाय के हैं, और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अद्वैत आचार्य के भी हैं। तो ये सब अभी भी हैं ये सारे भक्त। तो उस समय कुछ ज़्यादा मात्रा में होंगे जो प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, तो ज़्यादा चल रहा होगा ये चीज़। गोस्वामी, वो गोस्वामी हैं और जो बाहर जन्मे हैं उनको कम कम सम्मान देना, कम वैल्यू देना, कम महत्व देना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई ऐसा करता है, ईर्ष्या करता है भक्तों से, तो उसका पतन हो जाता है। इसीलिए ऐसा ना करना चाहिए, ना बोलना चाहिए। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। तो दोष नहीं देखना चाहिए। दोष करने का अर्थ है कि हम भगवान वैष्णव के चरण कमलों पर हम अपराध कर रहे हैं, और अपराध से क्या होता है? पतन होता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो हाथी माता का उदाहरण दिया है ना, जो हम भक्ति लता लगाते हैं और भक्ति लता बड़ा बड़ा होकर भगवान तक पहुंचता है, यदि हम यहाँ नीचे में ही वैष्णव अपराध कर दिए तो वो कैसा हो गया कि जैसे कि एक बगीचा है सुंदर सा और हाथी वहां जाके सारे वृक्षों को तोड़ देता है। तो वैसे ही हम वैष्णव अपराध हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह, वो हमने जो कोमल कोमल लता लगाया, भक्ति लता लगाया जो गुरु महाराज की कृपा से, वो जब थोड़ा छोटा ही था, बढ़ रहा था, तो वैष्णव अपराध रूपी हाथी आकर के उसको कुचल डाला। ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है हमें, तो इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और जो सीनियर डिवोटी हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनसे कनिष्ठ वैष्णव को शिक्षा लेनी चाहिए। श्रेष्ठ और कनिष्ठ यानी कि बड़ा भक्त और छोटा भक्त किसे कहते हैं? उसके गुण और कर्म के अनुसार, उसके ज्ञान, उसके कार्य, ये जब आपको दिखेगा श्रेष्ठ वाला तो उसको श्रेष्ठ मानिए, जब नहीं दिखेगा तो निकृष्ट मान सकते हैं। इसी के ऊपर हमारा सब कुछ होता है। तो विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह से लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। तो ये आदत होती है। एक आदत होती है दूसरों का दोष देखना हमेशा, और एक आदत होती है दूसरों का गुण देखना हमेशा। तो ये आदत हमारी मान लीजिए बनी हुई है कि हम दोष देखते हैं,
मान लीजिए बनी हुई है, बहुत लोगों की बनी हुई रहती है ये आदत, तो हमें उसको थोड़ा कोशिश करके बदलना पड़ेगा। और वो कैसे करना है कि उसके गुणों को देखना है। जैसे एक सिंपल उदाहरण दिया जाता है कि ग्लास में आधा ग्लास पानी है और आधा ग्लास पानी नहीं है, एम्प्टी, आधा पानी भरा हुआ है और आधा पानी के बिना है, खाली। तो हम ये भी कह सकते हैं ये ग्लास आधा खाली है, और ये भी कह सकते हैं इस ग्लास में आधा आधा ग्लास पानी है। तो आधा ग्लास पानी है ये पॉजिटिव थिंकिंग हुई, और ये ग्लास आधा खाली है ये नेगेटिव थिंकिंग हुई। तो यदि वैष्णव के अंदर 26 गुण में से कुछ गुण हैं, 10 गुण हैं, 5 गुण हैं और 15-20 गुण नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस वैष्णव में इतने सारे गुण हैं। जो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ गुण नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ गुण तो होता है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये तो गुण है कि वो मंदिर आता है और माला करता है, तो ये तो गुण सब में है। तो हाँ, ये प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वैष्णव के साथ हमारा जमता नहीं है, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, ये ठीक है, रह सकते हैं दूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नज़दीक रहकर और शिकायत करना ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। दूर रहना ठीक है, और अगर नज़दीक रहते हैं तो गुणों को देखिए, और यदि आदत है दोषों को देखने की तो उसको धीरे 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 कम करिए। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये शुद्ध भक्त की चर्चा हो रही है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी वर्ग के लोगों, किसी वर्ग के भक्तों या किसी भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे ही सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी हैं। ऐसे नवदीक्षित उच्च भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने की असाधारण कार्य की महत्ता को नहीं समझ पाते। वे हम सबों को अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। हमें उनके इन दुष्ट कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न पुरुष जो भगवान की गोपनीय सेवा में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। ये जब मैंने पढ़ा था बहुत पहली बार, तो उस समय मुझे ये लगा कि ये एक स्थान है जहाँ प्रभुपाद खुद बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, मैं शक्ति आवेश अवतार हूँ। खोल करके नहीं बोला ये वर्ड, पर प्रभुपाद ने बता दिया। तो आप ध्यान से पढ़िए, बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ हुई प्रचार में, ये तो हम लोग जानते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया है। और साधारण तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करने चाहिए तो वो आराम से नहीं होता है, उसमें बहुत तकलीफ आती ही है। तो प्रभुपाद को प्रचार करने में बहुत तकलीफ हुई थी। इतनी तकलीफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। ये उनका दृढ़ निश्चय था, जो है ना, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये सब कुछ प्रभुपाद ने किया था। जो एक शुद्ध भक्त को करना चाहिए वो सब कुछ प्रभुपाद में सारे गुण थे और उन्होंने सारे कार्य किए थे। परंतु ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट मिल रहा था सब तरफ से और वो कर रहे थे। उनको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, और खास करके उनके जो गुरु भाई थे गौड़ीय वैष्णव संस्था के, वो उनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। और जब प्रभुपाद, वैसे तो जब प्रभुपाद के गुरु महाराज नहीं रहे इस दुनिया में, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो प्रभुपाद अपने गौड़ीय मठ में जाके ही
कोशिश किए प्रचार करने का। और जब वो घर भी छोड़कर गए थे, अपने घर को जब उन्होंने छोड़ दिया था, तब भी वो गौड़ीय मठ ही गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि गौड़ीय मठ में ही मैं रहूं, गौड़ीय मठ में मैं प्रचार करूं। गौड़ीय मठ के जो भी सीनियर डिवोटी थे, उनके बड़े बड़े गुरु भाई, उनके साथ में रहूं, परंतु उन्हें जब बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, तब उन्होंने अकेले सब कुछ करना शुरू किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बात कह रहे हैं कि वो आलोचना करते हैं मेरी, और वो यानी कि उनके गुरु भाई, साफ साफ लिख दिया कि उनके गुरु भाई आलोचना करते हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति पूरे विश्व में तभी प्रचार कर सकता है जब कृष्ण उसको शक्ति देते हैं, और ऐसे शक्ति प्रदत्त व्यक्ति का शिकायत नहीं करना चाहिए, उनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है। यही बात प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर श्लोक है। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि प्रभुपाद बहुत मेहनत से प्रचार किए, और यहाँ प्रभुपाद ने बोल दिया कि मैं अपने नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरा, हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रसार के असाधारण कार्य को नहीं समझ रहे हैं और मेरे बारे में आलोचना कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हमारे ऊपर कृपा है कि हमें प्रभुपाद का शरण मिला है, और उनकी कृपा मिली है, तो हम लोग सब अभी तक भगवान और गुरु महाराज की कृपा से कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। और पूरे जीवन यदि हम भक्ति में लगे रहे, इस्कॉन में रहे, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि बीच में छोड़ने वालों की कमी नहीं है। तो कृपा करके आप सब छोड़िए मत कभी भी। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध भक्त के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करना अपराधपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर करना चाहिए। प्रगत वैष्णव शुद्ध सदैव गुरु पद पर होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस 6 श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक में इस परपोट में बहुत सारी बातें बताई। तो यदि चरण कमल, वैष्णवों के चरण कमल पर अपराध करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। इसलिए सावधान रहना चाहिए। किसी भी ऐसे वैष्णव से जो शक्ति संपन्न है, जिसको गुरु और भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये लिखा है उन्होंने। और उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं करना चाहिए। होता है ना, हमने कोई गलती की तो मीटिंग बैठा लिए, मीटिंग बैठा करके उसको जलील कर रहे हैं, उसके दोषों को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हम ये सब कर लेंगे, हमारे पास पावर है, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा बड़े कौन है? भगवान है। भगवान यदि चाहें तो 1 मिनट में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो हमसे कनेक्टेड भक्त होते हैं, जो हमसे हमारे इर्द गिर्द भक्त होते हैं, यदि उनमें से कोई बड़े भक्त का कुछ ऐसा हो गया जो सही नहीं लग रहा है, तो उसको इतना बड़ा नहीं करके उसको धीरे से कोशिश करनी चाहिए समझाने की, ताकि काम भी बन जाए और उसको बुरा भी नहीं लगे, वो ज़्यादा हर्ट भी नहीं हो, और हम जो चाह रहे हैं कि वो जो गलत रास्ते को स्वीकार कर लिया है वहाँ से वो वापस आ जाए। गलती तो हर इंसान से होती है। एक ये बात हुई है। दूसरी बात, जो प्रभुपाद जैसे बड़े वैष्णव हैं,
जो बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनके दोषों के बारे में तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है, वो अपने आप तो नहीं कर रहा है, उसको तो भगवान ने शक्ति दी है। तो यदि उसमें कोई दोष है, मान लीजिए हमें दिखाई दे रहा है, तो भगवान समझेंगे ना, उसके बारे में हमें क्या जरूरत है इतना बोलने की। हम तो उतने बड़े नहीं हैं, हम अगर उनसे भी बड़े होते तो बोल सकते थे, पर हम तो उनसे बहुत छोटे हैं। हम किसे बोल सकते हैं? हम अपने से छोटे को बोल सकते हैं, अपने से बड़े को नहीं। और अपने बराबर वाले को मित्रता है तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, मित्रता नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमें खुद समझना चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए, तो हमारे लिए ही खतरनाक हो जाएगा ये। इसलिए और जो तो नवदीक्षित वैष्णव यानी वही कनिष्ठ अधिकारी और जो गुरु के पद पर होते हैं, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। गुरु को भी संभाल के रहना चाहिए। गुरु के लिए है, हमारे लिए नहीं है, जो नीचे का लाइन है। और हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो 6ठा नंबर श्लोक एक ही एपिसोड में हो गया। शील प्रभुपाद की जय।